दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे नेम्ड एंटिटीज़ के बारे में जो कि एनएलपी का एक पार्ट है। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग पीओएस टैगिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि पीओएस टैगिंग होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। इस वीडियो को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि नेम्ड एंटिटीज़ क्या होती है हमारी एनएलपी के अंदर। तो देखो, कोई भी एक सेंटेंस होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप इसी सेंटेंस को लिखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यस्टरडे जॉन स्मिथ ट्रैवल्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर यस्टरडे क्या है? यस्टरडे हमारा एक टाइम या डेट आप बोल सकते हो। और जॉन स्मिथ एक पर्सन है हमारे पास, वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम न्यूयॉर्क से लेकर के पेरिस तक। यानी कि ये दोनों क्या है कि ये हमारे नाम है शहर के, है ना। और फिर आप देखोगे यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो नेम्ड एंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि हमारा जो मॉडल है वो ये समझ पाए कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सी डेट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा पर्सन है इसके अंदर, और वो कहाँ जा रहा है, या न्यूयॉर्क या जो नाम है, लोकेशंस के नाम है, वो सब क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है कि नेम्ड एंटिटीज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रेफर टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट को बताता है। पीपल, कौन सा पीपल है, लोकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, डेट्स क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं उसके अंदर, एंड अदर एंटिटीज। जैसे कि आपने मनी वगैरह की बात कर ली कि पैसा वगैरह, वो सब देख लेता है कि हाँ भाई कितना पैसा क्या है। अच्छा, यहाँ पे पर्सन आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हो कि जॉन स्मिथ या एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया या हैरी पॉटर, इस तरीके से लोकेशंस के नाम आप दे सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन डेट एंड टाइम के लिए भी है कि इस टाइप की चीज़ होगी तो वो पहचान लेगा। क्वांटिटी वो देख सकता है कि $100 हैं, 5 लीटर्स हैं, या हाफ डजन है, इस तरीके की चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करता है कि वो हमारी नेम्ड एंटिटीज़ के अंदर आती है। कि अगर आपने किसी एक सेंटेंस के अंदर अगर आपका मॉडल ये पहचान रहा है कि वो नेम्ड एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो फिर बाद में आप उसके ऊपर आप ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे कि आप उससे पूछ सकते हो कि जॉन स्मिथ कहाँ पर गया, तो उसको पता है कि जॉन स्मिथ जो हमारा पर्सन है वो ट्रैवल किया हुआ है न्यूयॉर्क, यानी कि किस जगह पे गया हुआ है और किस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसको पता चल जाएगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, तो वो नाम बता सकता है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया, इन सब चीज़ों में ये काफ़ी आपका यूज़ हो सकता है ना, जो हमारी नेम्ड एंटिटीज़ है। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एनएलटीके के अंदर हम लोग कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका भी प्रोसेस आपका लगभग सेम रहेगा जैसे आपका पीओएस टैगिंग के साथ में था। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एनएलटीके को। फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना टोकनाइजेशन को। तो आप यहाँ पर लिखोगे एनएलटीके डॉट टोकनाइज, यहाँ पर आपको फ्रॉम लिखना रहेगा, यहाँ पर इंपोर्ट, ये हो जाएगा वर्ड टोकनाइज। और फिर आपको फ्रॉम एनएलटीके डॉट टैग इंपोर्ट पीओएस टैग करके, है ना, ये सब चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखिए ये हमारा रन हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपका ये वाला सेंटेंस था उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टोकनाइज करना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टोकन्स इक्वल, और यहाँ पर आप लिखोगे वर्ड टोकनाइज, और यहाँ पर आप टेक्स्ट आप पास कर दोगे। और अगर मैं आपको टोकन्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो देखिए इसने इस टाइप के टोकन बना दिए। यस्टरडे जॉन स्मिथ ट्रैवल्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ये सारी चीज़ें। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पीओएस टैगिंग करना पड़ेगा ना। तो पीओएस टैग्ड लिख देते हैं, और आप यहाँ पे लिखोगे पीओएस टैग करके, और यहाँ पर आपको टोकन्स आपको पास करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे टोकन्स, और फिर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ पीओएस टैग्ड को, और फिर मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ तो देखिए उसने बोला कि यस्टरडे हमारा नाउन हो गया, जॉन हमारा, है ना, नाउन में प्रोनाउन है, स्मिथ आपका हो गया, ट्रैवल्ड, और भी चीज़ें जैसे कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड आपका वर्ब है, बाय आपका यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा। तो इस सेंटेंस में ये दिखा रहा है कि इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह टैगिंग वगैरह हमारी हो गई। ओके, तो हमने यहाँ पे पीओएस टैगिंग कर दी। अब हमें यहाँ पर उसको करना पड़ेगा नेम्ड एंटिटीज़ के लिए। तो नेम्ड एंटिटीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर लिखना है नेम्ड एंटिटी इज इक्वल, और यहाँ पर आप लिखोगे एनएलटीके डॉट एनई चंक करके, है ना। और फिर आप यहाँ पे पास कर दोगे जो भी आपका पीओएस टैगिंग है। तो आप यहाँ पे लिखोगे पीओएस टैग्ड, जो भी आपका ये वाला पीओएस टैगिंग के जो सेंटेंसेस है वो आपने इसके अंदर पास कर दिए, और साथ ही आप यहाँ पे बाइनरी ट्रू एंड फॉल्स आप पास कर सकते। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो देखिए, तो जब आपने नेम्ड एंटिटी आपने पास की, यहाँ पे आपने फॉल्स पास किया हुआ, तो इसकी वजह से क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका कि जो आपका जॉन स्मिथ है
वो आपका पर्सन है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसने पर्सन टैग कर दिया। फिर इसने बोला कि ये जीपीई है, यानी कि ग्लोबल पॉलिटिकल एंटिटी शायद इसे बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो भी प्लेसेस के नाम है उनको जियो पॉलिटिकल एंटिटीज़ के नाम से जानता है कि ये हमारी जगह का नाम है बेसिकली। सेम उसने पेरिस के साथ में भी किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो उसने बोला कि ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इसने बिल्कुल सही बताया कि जो जो चीज़ें हमने इससे पूछी हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, तो उसने बिल्कुल सही बताया कि ये हमारा पर्सन है। अगर हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देते हैं तो ये नेम्ड एंटिटीज़ को यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया तो यहाँ पे जैसे कि पर्सन शो कर रहा है, तो ये उसको शो नहीं करेगा। मैंने इसको यहाँ देखिए रन किया तो इसने देखिए यहाँ पर सिर्फ जॉन स्मिथ को एक जगह पे लिखा है, बट उसने कुछ भी यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है कि ये क्या है, कौन सी एंटिटीज़ है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो ये मुझे बताता है कि जो आपका ये जॉन है वो हमारा पर्सन है। अच्छा, यहाँ पे यस्टरडे को ये पहचान नहीं पा रहा है। अगर आप देखोगे कि ये हमारा एक डेट है या जो भी है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ों को ये नहीं पहचान पाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी यस्टरडे जॉन इसमें ट्रैवल करके लिखा है। अभी अगर मैं इस सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ और मैं यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि टेक्स्ट इक्वल, मैंने एक बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखा। मैंने लिखा कि जैसे कि राहुल लिव्स इन इंडिया, है ना। मैंने इसको रन किया, इसको भी रन किया, उसको टोकन और जो पोजीशंस वगैरह दिए, और अब मैं इसको फिर से अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारा राहुल है वो हमारा जीपीई है, कि जियो पॉलिटिकल एंटिटी उसको ट्रेट कर रहा है, बल्कि ये एक हमारा पर्सन है। फिर लिव्स आपका ये एक वर्ब बिल्कुल सही पहचाना उसने, और फिर इंडिया को उसने जीपीई पहचाना, तो वो ठीक है। मतलब बहुत जगह पे ये गलतियाँ भी करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जॉन लिव्स इन इंडिया, है ना। अब मैंने इंग्लिश नाम दिया, देखते हैं तो इसने देखिए इंग्लिश नाम को इसने पहचान लिया कि जॉन हमारा एक पर्सन है। आई डोंट नो, मतलब ये हमारी एनएलटी की लाइब्रेरी है जिसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने एक एन चंक करके एक मॉडल है बेसिकली इसके अंदर, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा पर्सन है या जियो पॉलिटिकल एंटिटीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ उसके टोकन्स के, सॉरी पीओएस टैगिंग के भी यहाँ पे, ठीक है। एक थोड़ा और बड़ा एक हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट इक्वल, और मैंने यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सेंटेंस यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है वो एक बात देख लेते हैं। जैसे कि इन 2020, तो यहाँ पर आप देखोगे एक ईयर भी है, यानी कि डेट होगी एक तरह से। एप्पल इंक है करके और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर हमारी जियो पॉलिटिकल एंटिटीज़ होगी। अमाउंट announced the launch of its latest product, the iPhone 12, the CEO of Apple, Tim Cook। तो यहाँ पर एक पर्सन का नाम है, आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ पर CEO ऑफ एप्पल, जो हमारा एप्पल है उसको पता होना चाहिए कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का CEO है। प्रेजेंटेड द न्यू स्मार्टफोन ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट, है ना। और द डिवाइस रिसीव्ड वाइड स्प्रेड अटेंशन, और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें लिखा हुआ है और उसकी प्राइस दी हुई है ना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के नाम इसने दिए हुए, आईफोन 12 और ओके, यहाँ पे पूरी एक डेट दी हुई है, और यहाँ पे 10 बिलियन इन जस्ट 2 वीक्स जो भी है। तो ये हमारा एक काफ़ी लंबा चौड़ा टेक्स्ट है। मैं इसको रन करता हूँ और इसके अंदर देखते हैं कि उसने क्या क्या पहचाना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसने 2020 को नहीं पहचाना पर्सन, यहाँ पे एप्पल को वो एज अ पर्सन ट्रीट कर रहा है, राइट। और अगर आप यहाँ देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स को इसने सही पहचाना है। और अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन, आईफोन को वो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, और सीईओ ऑर्गेनाइजेशन इन एप्पल, ओके ठीक है, कि सीईओ है एप्पल ऑर्गेनाइजेशन, वो ठीक है। टीम कुक को उसने पहचान लिया कि एक पर्सन है, वो ठीक है। और अम्यूनिटीज़ देखते हैं, जैसे कि उसने यूनाइटेड स्टेट को जीपीई, जर्मनी, आईफोन को उसने फिर से और ऑर्गेनाइजेशन बता रही है। तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ये पहचान पा रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें ये पहचान नहीं पा रहा है ना। आप यहाँ पर देख पाओगे। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसी के अंदर यूज़ करते हैं इस स्पेसी, जो अपना एक और एनएलटीके की तरह एक और आपकी लाइब्रेरी है, उसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट स्पेसी, और यहाँ पर आप जो है एनएलपी करके आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, जो उसका लोड डेटा को आप लोड कर सकते हैं वो है स्पेसी डॉट लोड। और यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हो जो कि ई एन कोड वेब और स्मॉल एस एम करके, है ना। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना रहेगा पिप इंस्टॉल, और जो आपका पैकेज है जो है स्पेसी करके, है ना। और आप इसको यहाँ पे
एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के भी आप जो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे लिख दोगे पाइथन एम स्पेसी डाउनलोड EN कोर वेब SM करके, है ना। तो ये क्या करेगा कि ये जो डेटा है उसको ये लोड कर लेगा यहाँ से। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ये NLP है, बेसिकली जो ये वेरिएबल है, इसके अंदर आपको पास कर देना है जो भी आपका पैराग्राफ है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉक करके NLP और फिर इसके अंदर आपने पास कर दिया। तो जो अपने पास पैराग्राफ है वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो एक टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर है, जो ये है ना। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा टेक्स्ट नाम के वेरिएबल को, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। या ऐसा करते हैं कि उसको यहाँ से उठा लेते हैं और वहीं पर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे टेक्स्ट हमने डाल दिया, यहाँ पे NLP के अंदर हमने उसको लोड कर लिया, हमने इसको पास कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं जो भी उसको एंटिटीज़ मिलेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एंटिटी इन डॉक डॉट एंड्स एंटिटीज़, और यहाँ पे आप जब प्रिंट करोगे एंटिटी डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा एंटिटी डॉट लेबल करके। इसको रन करता हूँ मैं। ओके, अभी टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ओके, तो देखिए इसने पहचान लिया काफ़ी हद तक, जो हमारा एप्पल है वो है। ओके, इसने लेबल को ढंग से प्रिंट नहीं किया, पे आपका अंडर स्कोर आएगा, सॉरी। मैंने इसको फिर से रन किया तो आप देखिए इसने 2020 को इसने डेट कंसीडर कर लिया। एप्पल इनको इसने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। द यूनाइटेड स्टेट्स को इसने जियो पॉलिटिकल एंटिटी उसने देख लिया। एप्पल को उसने ऑर्गेनाइजेशन एज अ ट्रीट कर रहा है। टिम कुक को पर्सन ले लिया। 999 मनी, द यूनाइटेड स्टेट, GPE, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। अक्टूबर 23, 2022 डेट है हमारी। $10 बिलियन जो कि मनी है। जस्ट 2 वीक्स डेट है। वाओ। अभी आप देखोगे कि ये जो हमारी NLTK की जो परफॉर्मेंस है वो हमारी कैसी थी। तो यहाँ पर हमने NLTK के थ्रू हमने किया था, जो हमने देखा था कि यहाँ पे नेम्ड एंटिटीज़ के साथ में ये काफ़ी मेरे को तो नहीं अच्छा लगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बल्कि 2020 को आप देखो इसने कोई डेट वगैरह कुछ नहीं ट्रीट किया उसने, है ना। आप यहाँ पे पर्सन को देखोगे, इसने पर्सन ट्रीट किया हुआ है एप्पल को, और बल्कि जो अपना स्पेसी पैकेज है वो आपका इसको बिल्कुल सही ट्रीट कर रहा है। उसने एप्पल को एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एप्पल इंक पूरा इसने उठा लिया कि एप्पल इंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखिए उसने यूनाइटेड स्टेट्स देखा हुआ, ये तो ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आईफोन को ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, और CEO ऑर्गेनाइजेशन CEO एप्पल, फिर पर्सन टिम कुक। ओके, पर्सन तो ठीक है। फिर नीचे अगर आप देखोगे तो इसने यूनाइटेड स्टेट्स को इसने ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। GPE जर्मनी को बिल्कुल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो उसने मनी वगैरह के साथ में जा था, जैसे कि आप 23 ये देखोगे 2022, इसको कुछ नहीं ट्रीट किया उसने, राइट। और ठीक है। और यहाँ पे 10 बिलियन ये कुछ भी नहीं किया। बल्कि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखिए 10 बिलियन को उसने मनी ट्रीट किया हुआ है। जस्ट 2 वीक्स उसने डेट ट्रीट किया हुआ है। तो जो आपका स्पेसी पैकेज है उसके साथ में भी आप नेम्ड एंटिटीज़ आप कर सकते हो, और NLTK के साथ में भी कर सकते हो। तो जो भी आपकी चॉइस होगी आप देख लेना। यहाँ पर जो मुझे एक्यूरेसी जो ज़्यादातर देखने को मिली है वो स्पेसी की ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी मिल रही है, और वहीं NLTK की थोड़ी सी एक्यूरेसी कम है।